हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो पिछले कल मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था यहाँ तक, इससे आगे मैं ब्लॉग को ले चलता हूँ आगे। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा तो क्या ही शेयर करें, ये तो रीति रिवाज हर जगह पे है। तो यहाँ पर जैसे दूल्हा पहुँचा तो दूल्हे को गेट के अंदर नहीं आने दिया है उनकी सालियों ने। इन्होंने रिबन लगा दिया है आगे। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड रखी हुई है कि दूल्हे राजा जी आपको पहले शगुन देना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही आप क्रॉस कर पाएंगे इस गेट को। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक नोक झोंक चलती रही। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में देखो गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया है। यहाँ पे दूल्हे की सालियाँ देखो यहाँ पर बोल रही है कि दूल्हे राजा जी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जो आपने नोटों का हार पहना हुआ है उन्हीं से ही नोट निकाल करके हमें दे दीजिए। बाकी डिफेंस में देखो दूल्हे की बहन भी है, वो यहाँ पे भाई को कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह दे रही हैं। तो यहाँ पर हो गई हुई सुलह दोनों पक्षों में, और उसके बाद भाई इतना आंधी तूफान आया कि बर्फबारी से बुरा हाल हो गया दोनों पक्षों का। तो चलो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके बाद किस तरह से दूल्हे का वेलकम होता है हमारे यहाँ पर। तो ये देखो कुछ विशेष मंत्र वगैरह का जाप करते हैं पंडित जी जो आए होते हैं, और वो होली थ्रेड देते हैं। तो होली थ्रेड के बीचों बीच से दूल्हे को कुछ इस तरह से घर में प्रवेश करवाया जाता है। तो घर के अंदर तो ऐसे दूल्हे राजा को लेकर नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ऐसा रीति रिवाज होता है जहाँ पर 7 फेरे लेने होते हैं। वेद है जो, उसमें सबसे पहले दूल्हे राजा को ठहराया जाता है और वहीं पर ही सबसे पहले आरती वगैरह की जाती है दूल्हे की, और पंडित वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी विशेष मंत्रों वगैरह का उच्चारण किया जाता है। दूल्हे के साथ कौन है? यहाँ पर होगी दूल्हे की एंट्री, और यहाँ पर जो दूल्हे के साथ आए हुए हैं दूल्हे के चाचा मामा ताया जो भी जितने बाराती वो कर रहे हैं इंजॉय, डांस कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दूल्हे को लेकर चले जाते हैं दुल्हन के घर के अंदर, और अंदर होती है विशेष पूजा पाठ, लेकिन मैं अंदर कैप्चर नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद दुल्हन और दूल्हे दोनों को लेकर आया जाता है यहाँ पर स्टेज के ऊपर। अब दूल्हे पक्ष के लोगों का भी यहाँ पर टाइम आ गया है अपना बदला पूरा करने का। तो जो गेट पर नाका लगाया हुआ था इनका, तो अब इनकी टर्न है, ये भी यहाँ पर शगुन लेंगे। तो यहाँ पर दूल्हे का भाई बैठ गया है यहाँ पे, और वो बोल रहा है कि मैं अपनी भाभी जी को नहीं बैठने दूंगा जब तक मुझे शगुन नहीं मिलेगा अच्छा खासा पैसा। तो दुल्हन भी अब पहुंच गई है स्टेज तक, और दूल्हे राजा अपनी होने वाली धर्मपत्नी का साथ दे रहे हैं। उन्हें स्टेज तक आने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हेल्प तो कर दी दूल्हे राजा ने, लेकिन दूल्हे राजा ने भी एकदम से ही अपना गुट बदल दिया जैसे ही दुल्हन पहुँच गई यहाँ पे स्टेज के ऊपर। तो उसके बाद दूल्हे राजा शामिल हो गए अपने भाइयों के गुट में, और फिर उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी का साथ नहीं दिया, वो भी अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं यहाँ पे कि पैसा लो भाई, पैसा बनाओ। यहाँ पर दुल्हन के देवर मान ही नहीं रहे थे किसी की भी बात। तो यहाँ पर देखो दुल्हन ने अपना दिमाग लगाया, तो अपने नए दूल्हे की गोदी में ही बैठ गई यहाँ पे दुल्हन, और मुंह बंद कर दिया अपने सारे के सारे देवरों का। जब जीवन साथी चुन लिया है तो किस चीज़ की शर्म। भाई उठिया लेकिन इसके बाद भी दुल्हन के देवर मान नहीं रहे थे, तो बड़ी देर तक इनमें नोक झोंक चलती रही, लेकिन बाद में इन्हें शगुन दे दिया, और उसके बाद ये उठ गए थे यहाँ से। बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो। जो भी होगा, जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा, आप तुरंत
कमेंट करके कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है। बाकी दूल्हा और दुल्हन तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? दूल्हा और दुल्हन के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अभी हो रहा है यहाँ पे बरमाला पहनाने का टाइम, और सारे के सारे जो रीति रिवाज हैं, देखो जो भी पंडित जी ने मतलब टाइम दिया होता है उसी के ही रिगार्डिंग चलना पड़ता है। यहाँ पर चला हुआ था ये प्रोग्राम, और साथ के साथ मेरी बेटी रानी बानी भी हमारे साथ में गई हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस ब्लॉग्स में। तो बानी का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ देखो इस तरह के मतलब बड़े फंक्शन में गए हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं और कुछ काम भी नहीं करने देते हैं। तो चलिए ले चलते हैं बानी की तरफ भी आप लोगों को। तो सबसे शॉक न्यूज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो बानी पूरी की पूरी रात नहीं सोई। कभी जिद कर रही थी कि मैंने भाई लहंगा पहनना है, कभी बोल रही थी मैंने टॉप पहनना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे देखो अलग अलग ड्रेसेस में आए हुए थे। तो बानी भी देख रही थी सभी को, तो इन सब को देख करके बानी का भी मन कर रहा था। तो बानी ने रात में पता नहीं 2 या 3 ड्रेसेस चेंज किए। बाकी मैंने दुबई में सच्ची में बहुत ज़्यादा मिस किया इंडिया का खाना, और खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही दुबई में मेरे को। तो मैंने तो खूब सारा एंजॉय किया यहाँ पे, मंडियाली धाम खाई। और उसके बाद आप लोगों के साथ में जो लास्ट वाला पार्ट है वो शेयर करूँगा कल, विदाई वाला। बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्ट है वो, और बहुत ज़्यादा देखिए एक अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंसान जो अपनी बेटी को दे रहा है, उसकी शादी करवा रहा है। तो शायद आप लोग भी इमोशनल ज़रूर होंगे, ज़रूर देखिएगा कल वाले पार्ट को। और ये मैं कुछ आप लोगों के साथ मोमेंट शेयर कर रहा था जब मैं गया हुआ था पालमपुर में पापा के साथ। तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छे ब्यूटीफुल से नज़ारे आप सभी लोगों के लिए कैप्चर किए हुए हैं। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आने वाले हैं फ्यूचर्स में आप सभी लोगों के लिए। और आई नो कि 1 साल में मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन हुआ है यूट्यूब का, और आप सभी ने भी मिस किए हैं ब्लॉग्स, क्योंकि उतने ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया प्रियंका को कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर मतलब ब्लॉग लेकर आएँ। लेकिन अब डेली बेसिस पर ब्लॉग आया करेंगे आप लोगों के लिए, और हम लोगों ने फिर से अपने यूट्यूब के जो ग्राफ डाउन हुआ है उसको अप में लाना है। तो फिलहाल यहीं पर ही इस वाले ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, और यही मेरा वादा रहा कि आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों के लिए रहेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर। आप लोग एंटरटेन भी होंगे और खुद ब खुद आप लोगों को डिफरेंस भी देखने को मिलेगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो लेता हूँ इजाज़त, आप सभी लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, और अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं आजकल के, किसी की बात नहीं सुनते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।